और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ है। तो इस कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च कर दिया गया है। आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे मंच पर अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा आतिशी मुख्यमंत्री मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और इस पूरे चुनाव में दिल्ली के लोगों को तो क्या, देश भर के लोगों को एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, वो है आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग का। तो आज बड़ी बेसब्री से कई महीनों से लोग इंतजार कर रहे थे। मेरे पास फोन आते थे, लोग पूछते थे जी आपका सॉन्ग कब लॉन्च हो रहा है। तो आज आम आदमी पार्टी का तीसरा गाना, एक गाना 2015 में आया था, एक गाना 2020 में आया था और एक आज गाना 2025 में लॉन्च हो रहा है। आज गाना हम इसे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करते हैं। इसे खूब प्रचार कीजिए, इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। और जो एक हमारे देश की पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, कौन सी है? तो हमारे देश की जो गाली गलौज पार्टी है, उसके नेता भी, मैं जानता हूं उन्हें भी गाना पसंद आएगा। वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पर थिरक सकते हैं, कोई देख नहीं रहा। आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सेलिब्रेट। दिल्ली चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग। फिर लाएंगे केजरीवाल का दिया नारा। गाने में दिल्ली के विकास को दर्शाया गया। दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त रखता है बस अपना केजरीवाल। स्वास्थ्य का, शिक्षा का ध्यान रखता है, दिल्ली का रखे ख्याल। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का कुछ ही घंटों में ऐलान। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। कुछ नहीं भाई, आज 2 बजे अनाउंसमेंट है इलेक्शन का दिल्ली के, तो आप उस पर देखिए। अभी 2 बजे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी में सारे अनाउंसमेंट होंगे और इंतजार करिए बस। अब तो 1 ही 2 घंटे की बात है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों पर सूत्रों से खबर, 8 या 9 फरवरी को मतदान संभव, 15 या 16 फरवरी को भी हो सकता है मतदान। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि केजरीवाल ने अधिकारियों को धमकाया, अवैध निवासियों की वजह से जीत रहे थे केजरीवाल। पिछले 3 महीनों से हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली के मतदान को प्रभावित करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कर रही है। दिल्ली चुनावों को लेकर आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा चुनाव को लेकर के बीजेपी की कोई तैयारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में कोई नैरेटिव नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव बात नहीं है, कोई चुनाव की तैयारियां नहीं दिख रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये एमसीडी के चुनावों की तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव टाल ना दे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने किया जीत का दावा। बोली दिल्ली के लोगों को है बीजेपी पर भरोसा। दिल्ली की जनता ये जानती और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी पर कसा तंज। बोले मुख्यमंत्री ने बहाए घड़ियाली आंसू, दिल्ली होगी आपदा मुक्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा आज केजरीवाल को हटाने की तारीख होगी तय। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। अमित शाह को बताया चुनावी मुस्लिम। तस्वीरें की जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत मंडपम में लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल। जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में मिलेगी मदद। उद्घाटन समारोह में बोले अमित शाह। कहा अपराधी नए नए तरीकों का कर रहे हैं इस्तेमाल और अब इसको रोकथाम के लिए जरूरी है, हमें नए तरीके लाने होंगे। भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। यूपी नॉर्थ ब्लॉक में 3 नए क्रिमिनल लॉ को लेकर बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे।
केंद्रीय खेल मंत्री से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में साझा की जानकारी। महाकुंभ को लेकर पूरे प्रयागराज में उत्साह का माहौल। साधु संतों ने अद्वितीय श्रृंगार का किया प्रदर्शन, हठ योग का भी अभ्यास। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए पहुंचे महंत राजगिरी। एम्बेसडर बाबा के नाम से है प्रसिद्ध। 1972 मॉडल की कार चलाते हैं। संभल में कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी को मिली धमकी। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की दर्ज। प्रयागराज महाकुंभ में एनडीआरएफ अलर्ट। टीम ने अरेल घाट पर किया मॉक ड्रिल। लोगों को डूबने से बचाने के लिए तैयारी। देश में अब तक एचएमपीवी के 8 मामले। तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात, नागपुर में मरीजों की पुष्टि हुई है। सरकार ने हालात पर नजर रखी हुई है। यूपी के कन्नौज में सपा नेता कैश खां बुलडोजर कार्रवाई। सरकारी जमीन पर रास्ते पर अवैध निर्माण का था आरोप। सीआरपीएफ बटालियन में तैनात बिहार के एएसआई राजनाथ प्रसाद का निधन। सीने के पास गोली लगने से गई जान। पीड़ित लड़के से मिलने अस्पताल पहुंचे पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन। संध्या थिएटर के बाहर स्क्रीनिंग के दौरान जख्मी हुआ था बच्चा। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान जारी है। बसंत कुंज इलाके में 2 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। दिल्ली पुलिस की बांग्लादेश सेल भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने में जुटी हुई है। बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम विष्णुदेव साय ने शहीदों के शव को दिया कंधा। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने ऑपरेशन चलाया। नक्सलियों की तलाश जारी है। हमले में 9 नौजवान शहीद हुए। महंत बालकनाथ का कट्टरपंथियों को जवाब। बोले मस्जिद में नहीं मंदिर में ही ढूंढ रहे मंदिर। कड़कड़ में बसे हैं भगवान। भारत भूमि है, यहाँ पर तो देखो मंदिर ही मिलेगा। और हम तो देखो कण कण में भगवान को पूजते हैं। पत्थर के अंदर भी हम भगवान को पूजते हैं। मिट्टी को भी माँ के रूप में पूजते हैं। फिल्म स्टार सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घर की खिड़कियों को किया गया बुलेट प्रूफ। हाईटेक सुरक्षा उपकरण लगा दिए गए हैं। लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकियां लगातार मिल रही थी। बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। पैरों में गोली लगने से बदमाश जख्मी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एटा में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में आगरा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। एटा में एक मां ने बच्चे को जन्म देने के बाद कूड़े के ढेर में फेंका। बाद में ढेर में लगाई आग। बच्चे का शव बरामद। पुलिस छानबीन में जुटी। पटना के फुलवारी शरीफ में एनकाउंटर की खबर। पुलिस ने 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। लूट और डकैती केस में आरोपी थे बदमाश। मुंबई के मीरा रोड पर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले रिक्शा चालक को दी गई सजा। सामाजिक कार्यकर्ता संगठन ने जमकर की पिटाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना एक शख्स को भारी पड़ गया। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। आरोपियों के पास से हथियार बरामद कर लिए। एमपी के ग्वालियर में मुस्लिम युवक पर दुष्कर्म का आरोप। युवती को 5 साल से ब्लैकमेल करते आरोपी करता था शिक्षकों से दुष्कर्म। आरोपी की तलाश में पुलिस। इधर एमपी के ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। 71 लाख रुपए का कराया गया ट्रांजैक्शन। बीएसएफ में तैनात इंस्पेक्टर अफसार अहमद के साथ वारदात। गुजरात के कच्छ में बोरवेल में गिरी 19 साल की लड़की की मौत। शव बाहर निकालने का काम जारी। हर कोशिश हो रही नाकाम। लड़की तक पहुंचाई गई थी ऑक्सीजन। कैमरे से रखी जा रही निगरानी। शव भारी होने की वजह से समस्या आ रही है। फिरोजाबाद में कारखाने की दीवार गिरने से हादसा। 4 बच्चे मलबे में दबे। एक बच्चे की मौत। पुलिस मौके पर मौजूद। पंजाब के मोहाली में हादसा। छत की ग्रिल गिरने से 12 साल के बच्चे की मौत। परिजनों में छाया मातम। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने काटी युवती की चोटी। मौके से भागा आरोपी। सीसीटीवी के आधार पर तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर के अकबरपुर गांव में निकला 10 फीट का अजगर। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। बाद में सुरक्षित छोड़ दिया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक इमारत में लगी भीषण आग। झुलसने से एक की मौत। दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। दक्षिण मुंबई के जॉर्ज अस्पताल के पास फायरिंग का मामला। हमले में एक युवक घायल। हमलावर पीड़ित का कीमती सामान लेकर फरार हुआ। कोहरे की 14 से ढकी दिल्ली। धुंध की वजह से कई उड़ानें हुई प्रभावित। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अयोध्या में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से देर से चल रही हैं ट्रेनें, जिसकी वजह से यात्री हो रहे हैं परेशान।
लद्दाख में बर्फबारी में मस्ती करते दिखे स्नो लेपर्ड। जांस्कर क्षेत्र से तस्वीरें आई सामने। आइए सुप्रिया साहू ने शेयर किया वीडियो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी की वजह से परेशानी बढ़ गई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फ की वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है। तिब्बत में भूकंप ने मचाई तबाही। 53 लोगों की मौत की पुष्टि। 62 से ज्यादा लोग जख्मी। तिब्बत में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। 6.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। हाहाकार मचा। तिब्बत में आए भूकंप ने मचाई तबाही। कई शहरों में हुआ भारी नुकसान। ताजा वीडियो आया सामने। नेपाल में फिर आया भूकंप। भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान तक असर। कोंकणेश्वर रहा केंद्र। 7.1 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटके से दहला नेपाल। धरती हिलने के दौरान का वीडियो आया सामने। सहमे लोग। बिहार में महसूस किए गए भूकंप के झटके। पटना समेत कई जिलों में धरती हिली। रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई है तीव्रता। बिहार शिवहर में दिखा भूकंप का असर। महसूस किए गए भूकंप के झटके। लोगों में डर। मक्का में सड़कों पर पानी जमा हुआ है। कई लोगों की गाड़ी बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव में बाइक फंस गई हैं। लोगों के वाहन फंसे। लोगों के घरों के बाहर कई फीट तक भरा पानी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और ट्रक पानी में डूबे। चारों तरफ पसरा सन्नाटा। सऊदी अरब के जिद्दाह में दिखा खराब मौसम का असर। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। जगह जगह पेड़ उखड़ गए। मक्का, मदीना और बंदरगाह शहर जिद्दा के लिए रेड अलर्ट जारी। पानी भर जाने की वजह से कई रास्ते बंद। कई उड़ानों पर पड़ा असर। चीन के हार्बिन में बर्फ से तैयार की गई एयरक्राफ्ट की आकृति। नदी पर बर्फ से विमान वाहक पोत